नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोट सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप वहाँ पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। मैं एज अ सोल्यूशन पे वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम और ब्रेकअप्स के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस है और वो आपका ठीक नहीं चल रहा है या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो ऐसे केस में भाई कैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सही से चलाएं, या फिर अगर आपका ब्रेकअप हो गया उसमें तो कैसे उस चीज़ से उभरें। तो मेरे दोस्त, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पार्टनर हमारे सामने तो होता नहीं है, ठीक है, तो उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, उसको हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर हमारे सामने होता तो हम उसको पकड़ के रख। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चीटिंग ज़्यादा होती है, ब्रेकअप के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो हमारा सामने नहीं होता, ऐसा कई लोग सोचते हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। चीटिंग रिलेशनशिप में ये अगले इंसान के हाथ में नहीं होती, ये आपके हाथ में होती है, ठीक है। अब ये हाथ में आपके कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले कोई इंसान किसी को चीट नहीं कर सकता। अगर रिलेशनशिप में है कोई इंसान तो चीट नहीं कर सकता तब तक जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं ख़त्म करते। अब आप कहोगे भाई अगर हम वैल्यू ख़त्म कर लेंगे इसका क्या मतलब है भाई, कोई अगले इंसान चीट कर देगा। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा इस वीडियो को समझो। थोड़ा सा एक बार तुम्हें वीडियो नहीं समझ में आती है तुम 2-3 बार देख सकते हो, पर लेकिन इस चीज़ को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस वीडियो में। देखो, रिलेशनशिप जब हमारा चलता है, ठीक है, तो हम शुरुआत में रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, ठीक है। हमें शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट लगता है। क्योंकि शुरुआत में जो होता है हम रिलेशनशिप में आते हैं तो एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करते हैं, गलतियों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट इमेज हमारी पार्टनर की हमारे दिमाग में बनाता है उस समय। और ब्रेकअप के बाद हमें वही चीज़ खलती है, हमें लगता है कि भाई वो पार्टनर जो था हमारा परफेक्ट था। और रही बात लॉयल्टी की, आपको लग रहा है वो इंसान उसके सामने रहते हैं या फिर सेम सिटी में रहते हैं आप लोग तो वो ज़्यादा लॉयल होता है, या फिर आपको छोड़ के नहीं जा पाता, या फिर वो कहीं और एंगेज नहीं होता। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करती। जी हाँ, डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपकी वैल्यू रिलेशनशिप में। वैल्यू की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि रिलेशनशिप में जो पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो 95% जो दिमाग में मेमोरीज होती हैं हमारी एक्स पार्टनर की होती हैं या फिर अपने पार्टनर की होती हैं। इस वजह से भाई तकलीफ होती है हमें ब्रेकअप में। क्योंकि ब्रेकअप में तकलीफ क्यों होती है? मेमोरीज की वजह से तो होती है। अगर आपको ब्रेकअप हो गया तो आपको इंसान तकलीफ नहीं दे रहा, तकलीफ वो मेमोरीज आपको दे रही हैं, ठीक है। जो इस इंसान के साथ आपने बढ़िया समय बिताया था वो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, ठीक है। अगर आप वैल्यूएबल हो, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी रिलेशनशिप में वैल्यू है, अगले को अगर आपको खोने का डर है तो वो इंसान आपको चीट कभी नहीं कर सकता। अब जैसे आप अपने एग्जांपल ले लो, ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आप उस इंसान से अलग रह रहे हो। अभी आपको लग रहा है कि अब आप किसी दूसरे के पास नहीं जा सकते हो। आपको लग रहा होगा आप किसी दूसरे को देख भी कैसे सकते हो। आपको ऐसा लग रहा होगा यार कोई इंसान चीटिंग कैसे कर सकता है, कोई इंसान इतनी जल्दी वादे तोड़ के जा कैसे सकता है। आप प्लस अपने आप को ये भी समझा रहे हो कि भैया आपका देखो आपने सच्चा प्यार किया था, क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप रह नहीं पा रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक। किसी को भी पकड़ के रखने के लिए खुद की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान तभी डरेगा आपसे जब उसको खोने का डर होगा, ठीक है। वो इंसान चीटिंग करने से पहले सोचेगा कि भैया अगर हमने चीट कर दिया तो अगले इंसान को पता चले कहीं छोड़ के ना चला जाए, ठीक है। लेकिन उस इंसान को खोने का डर तो रहता ही नहीं है, ठीक है। वो सामने भी रहेगा वो इंसान तो आपको चीट कर देगा, ठीक है। आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक बात बताओ, अगर आप लोग ये चीज़ सोचते हो, कई लोग सोचते हैं कि भाई अगर हम अपने एक्स पार्टनर के पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है, तो वो चीटिंग नहीं करेगा, हम हमेशा उस पर नज़र रखेंगे तो चीटिंग नहीं करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर उस इंसान ने चीटिंग कर ली तो आप कर क्या लोगे? अगर मान लीजिए सेम सिटी में रहते वो आपके घर से, ठीक है, थोड़ी डिस्टेंस पर वो इंसान रहता है एक्स पार्टनर, तो मेरे दोस्त अगर तुम सामने भी रहते तो उस इंसान का तुम कर क्या लोगे? जैसे लेट से उस इंसान ने चीटिंग कर दी तो तुम क्या ही कर लोगे उसका, ठीक है। उसको कुछ नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त। सिर्फ वहाँ पे तुम इमोशनल हो जाओगे और तुम ब्रोक हो जाओगे, तुम टूट जाओगे, क्योंकि तुम किसी दूसरे इंसान के साथ अपने एक्स पार्टनर को देखोगे, तुम्हें तकलीफ होने लगेगी, तुम तुरंत इमोशनल हो जाओगे, ठीक है। तुम उससे जिद कर सकते हो अपने एक्स पार्टनर से और कुछ नहीं कर सकते हो। जिद भी तभी करोगे जब वो तुमसे करने देगा, ठीक है। वो तुम्हारी कॉल पिक करेगा नहीं, मिलने वो तुमसे आएगा नहीं, बात वो तुमसे करेगा नहीं, क्योंकि वो इंसान इरिटेट रहेगा तुमसे। तो लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है लेकिन इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है मेरे दोस्त। रही बात नो कॉन्टैक्ट रूल की, नो कॉन्टैक्ट रूल भी लोग कहते हैं भाई अप्लाई नहीं हो पाता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल हम किसी को वापस करने के लिए नहीं करते हैं, एक्स बैक के लिए नहीं करते हैं, हम खुद के बेटरमेंट के लिए करते हैं ताकि हम बढ़िया हो जाएं। भाई देखो, हम सबसे पहले प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देते हैं। कोई हमारी ज़िंदगी में क्यों रुकेगा भाई, जब हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं रह जाएगा, जब हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, तो हम वहाँ पे सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं और अपनी आपको रीप्रोग्राम करते हैं, अपना बिहेवियर सही करते हैं। अभी आप देखिए कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, अगर अपने एक्स पार्टनर को आप
फ़ोन करते हैं वो ब्लॉक उसने क्यों कर रखा है, कभी इस चीज़ को सोचा आपने? ब्लॉक उसने इस वजह से कर रखा है क्योंकि सिर्फ आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हो। अभी भी अगर मौका मिले, ठीक है, अब वो इंसान ब्लॉक करे, अब बात करने का मौका मिले, तो आप क्या बात करोगे? सिर्फ यही बात करोगे, तुम मुझे छोड़ के क्यों नहीं गए, क्यों गए, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? या फिर आप ये चीज़ बताओगे, देखो मैं तुम्हारे बिना कितना परेशान था, कितना मैं तुमको मिस करता था, तुम्हें कितना मिस करती थी। तो ये सब उस इंसान को नहीं सुनना है, ठीक है। उसके दिमाग में बिलीफ बैठा जाता है कि आप हमेशा उसकी ज़िंदगी में रहो, क्योंकि आपको खोने का डर रहता है। वो इंसान कुछ भी करता है, उसकी जायज़ नाजायज़ बातें आप मानते हो, ठीक है, खोने के डर से। वो इंसान आपको कॉल करता है, आप कॉल तुरंत क्यों पिक करते हो? क्योंकि खोने का डर है कि क्या पता आपने उस कॉल नहीं पिक की, वो कहीं छोड़ कर ना चले जाए। अरे भाई छोड़ के चला जाएगा, ये डर आपको है तो ये डर उनके अंदर भी तो होना चाहिए। ये डर कब तक चलेगा भाई? जो रिलेशनशिप आप जो दोनों लोग आए हुए थे, दोनों ने एक दूसरे में कुछ ना कुछ देखा था, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे में खूबियाँ देखी थी, ठीक है, कुछ ना कुछ, तभी आप लोग रिलेशनशिप में आते हैं। अभी क्या है, रिलेशनशिप में आने के बाद आप चेंज हो चुके हो, सवाल जवाब सर किसी को नहीं पसंद है। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा, आपके पास कई सारे टर्म्स होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी आपके पास कि भाई हम सही हैं, हम बढ़िया हैं, हमने हमेशा लॉयल्टी दी है, कम से कम हम चीटर तो नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त ये सारी बातें उस दिन धरी रह जाती हैं जिस दिन ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। ये बहस, ये पॉइंट आप रखोगे कहाँ जब सुनने वाला ही वो इंसान नहीं है। आपका एक्स आपकी एक्स नहीं सुनने को तैयार है, उसको ये भी इंटरेस्ट नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, इसमें कितने पेन, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसने सारी आपने इमेज गिरा ली है, ठीक है। अब आप चाहते हो उसकी गलती का रियलाइज़ हो, तो फिर उस गलती का रियलाइज़ तभी उस इंसान को होगा जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी भाई, जब आप उसके पहुंच से बाहर लगोगे। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, यू नीड टू एक्सेप्ट, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब आप उसके पहुंच से बाहर नज़र में आओगे तो उसके अंदर अपने आप, उसको पता नहीं कहाँ से, उसके अंदर से एक तलब जगेगी आपसे बात करने की, आपसे इंटरेक्ट करने की, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वो इंसान देख के आया था वो आपके अंदर ख़त्म हो गया, तो आप जा चुके हो, ठीक है। वो इंसान छोड़ के आपको जा चुका है, ठीक है। वो इंसान आप रहे नहीं, आप पहले चले गए, वो इंसान बाद में गया। तो आपको खुद की वैल्यू बिल्ड करनी है, वापस पहले जैसा होना है। देखो मेरे दोस्त, अब तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, हम क्यों झुकें, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है, हम सही थे। जब मेरे दोस्त कॉम्प्रोमाइज़ तुमने उस समय किया था जिसका नतीजा ये ब्रेकअप का, सुनने में थोड़ा कड़वा है, क्योंकि आपको उस इंसान की जायज़ बातें नहीं मानी थी, आपको ओवर अवेलेबल नहीं होना था, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, बट आपने किया और यहाँ पे आप आ गए हो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है तभी वो इंसान छोड़ के गया है, ठीक है। कोई इंसान किसी को कभी नहीं छोड़ के जा सकता अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन है, आपके पास पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, तो कभी नहीं जा सकता कोई इंसान। आप भी कई लोग होंगे इस वीडियो में सुन रहे होंगे जिनका ब्रेकअप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से ब्रेकअप हुआ होगा, 4 साल पहले ब्रेकअप हो चुका होगा, लेकिन अभी भी वो फंसे हुए हो अपने पास्ट में। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि आपको लगता है उस इंसान से बेटर नहीं मिलेगा, आप कहीं जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, आप उससे 10 गुना बढ़िया पार्टनर आपको मिलते होंगे, ठीक है, लेकिन आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं आता हो, क्योंकि आपको सब कुछ पहले वाला चाहिए, क्योंकि आपको लगता है बहुत सा आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आपने उसके अंदर खूबियाँ देख रखी है ना, वो चीज़ अपना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट देख रखा है, तभी तो आप छोड़ के नहीं जा पा रहे हो। जब सोचो उस इंसान ने इतना बुरा किया है, जब आप छोड़ के नहीं जा पा रहे हो, तो वो इंसान आपको छोड़ के कैसे जाता? तो आपके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, तो वो इंसान कभी छोड़ के जा नहीं सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी मेरे दोस्त। ये चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, रिलेशनशिप का रिश्ता हो, रखना ही पड़ेगा। मैंने अभी रीज़न बताया कि खोने के डर की बात है। हम भाई कोई काम किसी डर से क्यों करेंगे? जब हमें आपको खोने का डर ही नहीं होगा तो हम आपकी बात क्यों मानेंगे? आपके पास है कोई पॉइंट नहीं है ना भाई, खोने का डर रहेगा नहीं तो हम बात क्यों मानेंगे आपकी? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे आप? छोड़ के चले जाओगे। जब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो क्या इस चीज़ का मतलब? तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चीटिंग ज़्यादा होती है, ब्रेकअप ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सेम वही चीज़ अप्लाई होती है जो एक नियर के रिलेशनशिप में अप्लाई होती है, बस उसमें फ़र्क इतना रहता है कि वहाँ पे थोड़ा सा मिलना मिलाना कम हो पाता है, बस इतनी चीज़ें होती हैं, बस और कुछ नहीं। बाकी आप किसी को अगर आपको रोकना है, वो चाहते हो कि भैया वो आपके साथ ज़िंदगी भर लॉयल रहे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखो, अगले इंसान के अंदर खोने का डर बना के रखो। मेरे दोस्तों कभी नहीं जा सकता, वो चाहे जहाँ रहे, वो वहाँ अगर वो तुमसे दूरी पे भी है ना, ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद भी वो तुमसे लॉयल रहेगा, क्योंकि उसे ऐसा अंदर से ऐसा है कि भाई तुमसे बढ़िया कोई नहीं है, ठीक है। तुमसे जैसे आप भी तो अपने आप को लॉयली तो महसूस कर रहे हो भाई, आपको भी तो लग रहा है ऐसा कोई भी आ जाएगा तो आप नहीं डाइवर्ट हो गए। तो मेरे दोस्त रही बात नो कॉन्टैक्ट, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं नो कॉन्टैक्ट रूल अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट का मतलब आप उससे कोई कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दो, ठीक है, कोई भी कॉन्टैक्ट उससे ना रखो और सिर्फ अपने बिहेवियर को चेंज करो, खुद पे वर्क करो, अपने पसंद के काम करो, ताकि तुम्हें मेरे दोस्त बढ़िया लगे। वो जो तुम्हें पेन किलर उस इंसान से चाहिए होता है ना, वो जो एक
हाय का हेलो भेज देता है, वो जो तुम्हें सुकून मिलता है वो तुम्हें अपने काम से मिलेगा, खुद से मिलेगा। तो पेन किलर खुद से लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। और मेरे दोस्त, एक्स के पीछे भागना नहीं है मेरे दोस्त, पूरे नो कॉन्टैक्ट रूल में। नो कॉन्टैक्ट रूल हम एक्स को वापस लाने के लिए नहीं, खुद को बेटर करने के लिए करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर लोगे, खुद को बेटर कर लोगे तो एक्स तो यार, एक्स के साथ तुम्हारी बहुत मेमोरीज है, एक्स तो तुमको बहुत जानता है, उसको तो वापस लाना चुटकियों का खेल है। लेकिन ये है कि तुम्हारे अंदर उतनी विल पावर होनी चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, विश्वास ही तो नहीं है मेरे दोस्त तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने बिलीफ बना लिया कि वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।